हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं आतिक अहमद फारूकी। आज आपको बहुत सारी खबरें बताएंगे फिल्म्स की दुनिया की, और आज आपको दिखाएंगे पीके का चौथा और लेटेस्ट पोस्टर। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन द शो। शो की शुरुआत करते हैं पीके फिल्म के चौथे और ब्रांड न्यू पोस्टर के साथ। आमिर खान की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा ही कमाल की रही है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो वाली फिल्म है कौन सी, गजनी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के हेड्स ही शेव कर दिए थे, उस पर डिजाइन बना दिया था गजनी स्टाइल का। तो आमिर खान से तो शाहरुख खान भी टिप्स ले रहे हैं, आपको भी लेनी चाहिए। आमिर खान ने चौथा पोस्टर फिल्म पीके का लॉन्च कर दिया है और इसमें उनके साथ एक और शख्स लाइमलाइट आधी बटोरने के लिए आ चुका है। एंड हु इज दैट? टेक अ लुक। आमिर की पीके की पोस्टर पब्लिसिटी जारी है। तीसरा मोशन पोस्टर जारी करने के एक दिन बाद ही फिल्म का चौथा पोस्टर लोगों के सामने आ गया है। इस पोस्टर में संजय दत्त और आमिर खान एक साथ सिर पर बाजा उठाए हुए दिख रहे हैं। इस पोस्टर में आमिर और संजय दोनों राजस्थानी ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आमिर ने खुद ये पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों के सामने पेश किया, और आमिर ने ये ट्वीट भोजपुरी में किया है। आमिर ने फिल्म में संजय दत्त को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखा है, हमरा फिरन औका नाम है भैरो, लेकिन हम औका बुलावत है भाया। फिल्म के दूसरे और चौथे पोस्टर ने एक बात तो साफ कर दी है कि आमिर फिल्म में भोजपुरी बोलते हुए दिखाई देंगे, और संजय दत्त आमिर के दोस्त के किरदार में होंगे, जिनका नाम फिल्म में भैरो है। चौथे पोस्टर के सामने आने से पहले तीसरे मोशन पोस्टर में भी आमिर भोजपुरी बोलते हुए सुनाई दिए। अब आमिर के फैंस टुकुर टुकुर नजर जमाए बैठे हैं और पीके के बारे में और डिटेल्स बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज। एक मशहूर इंग्लिश फिल्म है क्लैश ऑफ द टाइटन्स, और ये मशहूर कहावत भी है क्लैश ऑफ द टाइटन्स, यानी एक ही मैदान के दो बड़े महारथी अगर एक साथ आए तो या तो उनमें बहुत बनती है या कभी कभी बिल्कुल नहीं बनती। जी हाँ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इस वक्त इंडिया में है, चेन्नई आए हुए हैं, और उन्होंने मुलाकात की इंडिया के एक और सुपर किंग रजनीकांत के साथ। इंसिडेंटली दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों में रोबोट का रोल कर चुके हैं। टर्मिनेटर 2 में आर्नोल्ड बने थे एक रोबो, एक शख्स, एक ऐसा इंसान जो दुनिया खत्म करने के लिए आया हुआ है, और रजनीकांत को तो आप जानते ही हैं, उनसे अच्छा रोबोट तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जब दोनों एक मंच पर आए तो दोनों ने ना एक दूसरे का जिक्र किया, ना एक दूसरे की तरफ आंख मिलाकर भी देखा। आखिर इसकी वजह क्या थी? हाउ वुड आई नो? आप देखिए ये स्टोरी। टर्मिनेटर से चिढ़ा चित्ती। चित्ती ने दी टर्मिनेटर को टेंशन। आई के लॉन्च पर बस आई, मी एंड माई सेल्फ। हजारों की संख्या में दर्शक इंतजार कर रहे थे उस लम्हे का जब टर्मिनेटर और चित्ती का मिलन होना था। सबको उम्मीद थी कि जब टर्मिनेटर और चित्ती मिलेंगे तो नजारा जीवन और चित्ती के मिलने जैसा होगा। लेकिन तमिल डायरेक्टर शंकर की फिल्म आई के ऑडियो लॉन्च के मौके पर पहुंचे टर्मिनेटर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और चित्ती रजनीकांत ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि फिल्मों में आपस में भिड़ने वाले रोबोट असल में भी किसी साई-फाई फिल्म के वार जोन में बैठे हैं। दरअसल जिस रजनीकांत को देश ही नहीं विदेशों में भी सबसे बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल है, उन रजनीकांत का जिक्र आर्नोल्ड ने अपनी स्पीच तक में नहीं किया, और लॉन्च के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। यहाँ तक कि शंकर को दोनों के बीच बैठना पड़ा।
आर्नोल्ड और रजनी के आई मी और माई सेल्फ के बीच फंसे आई के डायरेक्टर शंकर करते भी तो क्या। ये अलग बात है कि रोबोट का किरदार निभा चुके रजनी रोबोट बनने के मामले में आर्नोल्ड से काफी पीछे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में रजनी आर्नोल्ड से भी आगे हैं, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में। तभी तो बॉलीवुड भी खलाइवा को सलाम करता रहा है। क्या मैंने सना से कहा था मुझे किस करूं? ये सब आपने ही किया। अब मैं जीना चाहता हूं। इन सबसे बेखबर अभिनेता से नेता बने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आम लोगों से भी दिल खोलकर मिले, लेकिन न जाने क्यों चित्ती और टर्मिनेटर के सिस्टम ने एक दूसरे को डिटेक्ट करने से ही मना कर दिया। राहुल गोयल, भास्कर न्यूज। और अब वक्त है बॉलीवुड एक्सप्रेस का, जहां हम आपको बताते हैं बहुत सारी छोटी और बड़ी खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। और आज की बड़ी खबर ये है कि जैकलीन फर्नांडिस इज टेकिंग अ टिप और टू फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा। वो ऐसी कौन सी चीज है जो प्रियंका कर चुकी है, सोनाक्षी कर चुकी है, जो अब जैकलीन करने वाली है? भाई ऑब्वियसली इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट प्लेन सिंपल बॉक्सिंग ऑन स्क्रीन। ये और बहुत सारी खबरें देखिए सेगमेंट में। अब श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन चली सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा की राह पर। जी हां, अब तक आपने सोनाक्षी को फिल्म हॉलीडे में और प्रियंका चोपड़ा को फिल्म मैरी कॉम में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए देखा होगा। और अब तैयार हो जाइए जैकलीन के बॉक्सर अवतार को देखने के लिए। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ सोनाक्षी और प्रियंका ने फिल्म के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं, वहीं जैकलीन एक कमर्शियल फिल्म के लिए ग्लव्स पहनेंगी। तो देखते हैं कि जैकलीन के बॉक्सिंग पंच में कितना दम है। जम्मू कश्मीर में आए बाढ़ का असर पड़ा कटरीना कैफ की फिल्म पर। दरअसल कटरीना और आदित्य राय कपूर स्टारर फिल्म फितूर की शूटिंग अक्टूबर से कश्मीर में होने वाली थी, लेकिन वहां आई अचानक बाढ़ ने फिल्म का सारा स्केड्यूल ही बिगाड़ दिया। और अब खबर है कि मेकर्स इस फिल्म के लिए नई लोकेशन की तलाश में जुट गए हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में कटरीना कैफ और आदित्य राय कपूर के अलावा रेखा भी नजर आएंगी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अभिषेक कपूर। फितूर चार्ल्स डिकेंस की पॉपुलर नॉवेल द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होगी। फिल्म दावत इश्क के लीड एक्टर्स परिणीति चोपड़ा और आदित्य राय कपूर यूं तो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए हाल ही में आगरा गए थे, लेकिन वहां यमुना नदी की हालत देखकर वो काफी दुखी हो गए। यमुना नदी की गंदगी से वो इतने आहत हैं कि फिलहाल वो दोनों किसी ऐसे एनजीओ की तलाश में हैं जिसकी मदद से वो यमुना की सफाई करा सके। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की हीरोगिरी तो हमने देख ली, और हाल ही में माइकल जैक्सन के ट्रिब्यूट में किया गया उनका डांस भी। और अब टाइगर ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर कोई भी फिल्म मेकर फ्यूचर में माइकल जैक्सन की बायोपिक पर अगर फिल्म बना रहा हो तो उन्हें ही कास्ट करे। वैसे बायोपिक के लिए टाइगर की एक और चॉइस है ब्रूस ली, जिनके वो बहुत बड़े फैन हैं। तो देखते हैं टाइगर श्रॉफ का ये ख्वाब कब तक हकीकत में तब्दील होता है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का कहना है कि फिलहाल रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ वो फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि भंसाली जल्द ही रणवीर, दीपिका और प्रियंका के साथ अपनी मैग्नम ओपस फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग करने वाले हैं। इससे पहले गोलियों की रासलीला रामलीला में संजय लीला भंसाली, दीपिका और रणवीर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, और प्रियंका ने उनकी इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया था। इसके अलावा हाल ही में भंसाली के प्रोडक्शन में प्रियंका चोपड़ा फिल्म मैरी कॉम भी कर चुकी है। अगले साल रिलीज होगी इमरान हाशमी की टाइगर्स। अभिनेता इमरान हाशमी डेनिस टेनोविक की आने वाली फिल्म टाइगर्स में नजर आएंगे। ऑस्कर विजेता निर्देशक टेनोविक की फिल्म हाशमी की अदाकारी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी तारीफ मिल रही है। हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में उनकी फिल्म का प्रीमियर हुआ। इस फिल्म में इमरान का रोल सत्य घटना से प्रेरित है। हाशमी ने कहा कि मैं समझता हूं कि फिल्म करना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन साल में एक बार मैं टाइगर्स जैसी फिल्म भी करना चाहता हूं, जो मुझे रोमांचित करें और एक कलाकार के रूप में थोड़ा डराए भी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मराठी फिल्म में काम करने की इच्छा जता रहे हैं। फिल्म लय भारी में एक छोटा सा रोल करने के बाद सलमान अब किसी मराठी फिल्म में अहम किरदार निभाना चाहते हैं। एक मराठी फिल्म सांगतोक आयका के म्यूजिक लॉन्च पर शिरकत करने आए सलमान ने अपनी ये इच्छा जाहिर की। सलमान ने कहा कि मैं जरूर मराठी फिल्मों में लीड रोल करना चाहूंगा, मुझे मराठी फिल्में बेहद पसंद हैं। खबरों की माने तो सलमान साल 2010 में आई महेश मांजरेकर की एक मराठी फिल्म का रीमेक बनाने की भी योजना बना रहे हैं।
बॉम्बे टॉकीज में अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे दी फवाद खान के साथ, जो कि पाकिस्तान के हार्ट थ्रॉब है और इंडिया में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, और सोनम कपूर के साथ एक खास बातचीत इन दोनों के साथ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग बॉम्बे टॉकीज। फवाद खान बहुत मशहूर आर्टिस्ट है पाकिस्तान के, और उनके कई सारे शोज जो हैं आप जिंदगी चैनल पर देख ही रहे होंगे, आई एम श्योर देख रहे होंगे, बिकॉज इस चैनल की टीआरपी आसमान छू रही है। बड़ा मशहूर प्ले था जिंदगी गुलजार है, और भी बहुत सारी फिल्म्स, टेलीफिल्म्स और प्लेज इनके आते रहते हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान में जब इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके लिए भी जो लैडर का अगला स्टेप होता है वो बॉलीवुड ही होता है। तो फवाद खान अपना डेब्यू कर रहे हैं लाइक ऑल इज अदर कंटेम्प्रेरीज इन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मूवी सीन। तो अब फवाद खान ने भी सोच लिया है कि अब वो क्यों पीछे रहे, वन मोर खान इज एडिंग टू द खान्स लिस्ट। और सोनम कपूर ऑब्वियसली रेखा के फुटस्टेप्स में आई हैं, तो जाहिर है बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। हमारी स्टार रिपोर्टर चेतना भटनागर ने इन दोनों से बात की, क्या क्या बातें हुई आप भी जरा सुनिए। आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम्हें देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं यार मेरे को। फिजाओं में बहार होती है, जिंदगी गुलजार होती है जब सोनम और फवाद की खूबसूरत जोड़ी हमारे साथ होती है। जब खूबसूरती की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है रेखा जी का नाम तो आता ही आता है पहले सोनम। कंपैरिजन होना भी लाजमी है, लेकिन आपने कौन कौन सी चीजें हैं जो रेखा से पिक की? जी, हम तो उनकी फिल्में बचपन से देखते आए हैं एंड हम उनकी बहुत बेशर्मी से नकल करते हैं एंड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैंने नकल की है, बट आई हैव नेवर रीच्ड द पॉइंट कि मैं उनके इवन 10% क्लोज आऊँ जहाँ टैलेंट या ब्यूटी की बात करें। नहीं, ब्यूटी में तो आप मतलब अव्वल दर्जे पे हैं, नंबर 1 की पोजीशन देते हैं हम आपको, चाहे स्टाइल की बात हो या ब्यूटी की बात हो। पर कोई तो पॉइंट होगा, कुछ तो याद होगा आपको जो रेखा जी से एकदम इंस्पिरेशन लिया आपने कि हाँ वैसा कुछ तो होना चाहिए। एक फिल्म थी खूबसूरत, ऑब्वियसली एक फिल्म है, पर एक दूसरी फिल्म थी उनकी सिलसिला। उसमें उन्होंने बहुत ग्रेसफुली उनका जो किरदार है उन्होंने निभाया था, एंड ऑफ अनदर वुमन, एंड आई थिंक इतना ग्रेस बहुत कम, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो दैट काइंड ऑफ ग्रेस इन अ रोल लाइक दैट। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग, हर ग्रेस इज ऑलवेज बीन कमेंडेबल। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह फवाद आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है, खासकर फीमेल्स, मतलब आपने जिस तरह से पाकिस्तान का रोमांस होता है और इंडिया का रोमांस होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है हिंदी और मतलब पाकिस्तानी मूवीज़ के रोमांस में खासकर? मूवीज़ के रोमांस में तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी पाकिस्तानी फिल्में स्टार्ट हो रही हैं, बट आई थिंक रोमांस इन जनरल दोनों मुल्कों में को ख़ास मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन ख़ास डिफरेंट नहीं है। रोमांस पूरी दुनिया में एक तरीके से ही होता है, बस जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव पे होता है कि वो किस तरह दिखाना चाहते हैं। आई थिंक ये सवाल तो हर फिल्म मेकर से करना चाहिए कि आपका रोमांस दूसरे फिल्म मेकर से कितना फ़र्क है। सो यू कैंट से कि खास की इंडस्ट्री का फ़र्क है, आई थिंक इट्स मोर फिल्म मेकर्स का जो फ़र्क आता है दरमियान में। सो कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली सटल टू एक्सट्रीमली हॉट एंड सल्ट्री एज वेल। तो क्या बात है। सोनम, पाकिस्तान में अब जैसे फवाद है अकेले जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, जहाँ तक सुनने में आया है, तो आप क्यों नहीं जा रही साथ में? मेरी एक फिल्म है प्रेम रतन धन पायो, 20 तारीख को रिलीज हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊंगी, दैट्स व्हाई। ओह माय गॉड, लेकिन हम तो चाहते थे कि आप भी जाएं। हाँ जी, मैं भी चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली डेट्स की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। कोई नहीं, जैसे खूबसूरत की बात तो हम लोग करते हैं, खूबसूरती की भी बात होती है। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत बॉलीवुड में, आपसे हैंडसम लड़कों के स्टार्स के बारे में पूछना चाहूँगी, आपसे एक्ट्रेसेस के बारे में, कौन कौन से 5 एक्ट्रेस इनकी खूबसूरती की आप तारीफ करेंगे? रेखा, वहीदा रहमान, नूतन, मीना कुमारी, मधुबाला। योर टेक? सारे हीरोज हैं, इसलिए सारे के सारे जो है दैट डैशिंग पीपल, डैशिंग मैन,
हर का अपना एक अलग अंदाज है. मैं तो समझता हूँ कि all of them are doing exceptional work and all of them are heroes because they all are heroes. So मेरी कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरी डिप्लोमेटिक आंसर बिकॉज वी वांट मैं नेम. बहुत डिप्लोमेटिक आदमी हूँ. आप बड़े गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं. पर ये तो डिप्लोमेसी जो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें. और सोनम उसमें हमारा साथ देंगी. उनमें जब कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है जो फवाद के साथ काम करते हो आपको नजर आए, और कौन सी खामियां हैं? कोई खामियां नहीं है. ये मतलब ही इज अ कंप्लीट मैन. ओके ओके. आई लव दैट. वो मुझे ये स्टेटमेंट बहुत पसंद है. ऑनेस्टली सिर्फ खूबियां हैं इनमें. एंड मैं आई कांट एक्चुअली, मैं गिन भी नहीं सकती हूँ. इट्स अ प्रिविलेज टू हैव हिम एज अ co-star and a bigger privilege to have him as a friend, and I'm using that to my best of advantage. चाबी करती रहती हूँ. मतलब इनकी चाबी से आप परेशान हुए कि नहीं कहीं पे? नहीं, नॉट एट ऑल. मैं बहुत एंजॉय करता हूँ. आई थिंक अगर ये चाबी ना दें तो फिर शायद जितना हमारा वक्त साथ में गुजरा है वो बोरिंग हो जाता है. सो आई थिंक दैट शी इज ऑलवेज कीपिंग द एनर्जी अप एंड शी मेक्स इट रियली फन. एवरीथिंग रियली फन. जैसे रेखा की बात करते हो तो कहीं ये सुनने में आया कि उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, तो वो अभी देख रही हैं फिल्म एक्चुअली. अभी देख रही हैं. अभी देख रही हैं. खत्म हो गया. शी इज द फर्स्ट पर्सन टू सी द फिल्म टुडे. Wow, फर्स्ट स्क्रीनिंग इज फॉर हर. वाह क्या बात है. मतलब खूबसूरत एक्ट्रेस की, खूबसूरत लड़की की फिल्म, पुरानी खूबसूरत एक्ट्रेस देखने वाली और रुमाल भी वो मैंने. अब तक खूबसूरत है, मेरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है. एंड पुरानी नहीं, वो अभी इस दौर की एक्ट्रेस है. वो तो बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन मैं जाते जाते चाहूंगी कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, अगर गा के सुना दे तो. फवाद का जॉब है. हाँ फवाद. नहीं, मेरा क्यों जॉब क्यों है ये भाई? इसके तो पैसे तो नहीं मिल रहे मुझे. आप ये कह रहे हैं मुझे? नहीं पैसे नहीं, आपको प्यार मिल रहा है हम लोगों का. अरे अरे नहीं, प्यार आप लोगों का जो है इज ऑब्वियसली आपको भी पे कर दिया. प्यार अभी गा लो. फेवरेट सॉन्ग करती है हर गाने पे मॉम तेरी कुच्ची पूड़ी. मेरी हाँ. करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुच्ची पूड़ी, जल्दी ही तू भी तेरे मॉम जैसे बन जाएगी. ये उन्होंने इतने शायराना अंदाज में कह दिया कि मुझे गाने की जरूरत थी. करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुच्ची पूड़ी, जल्दी ही तू भी अपनी मॉम जैसी बन जाएगी. और इसके बाद मैं लिरिक्स भूल रहा हूँ, सिर्फ चुटकी बजा रहा हूँ. माँ का फोन आया, माँ का फोन आया. That's it. बहुत ही आसान लिरिक्स है. फवाद खान. इसको याद नहीं होती तो मुझे जो है लिरिक्स याद करने की कह रही है यार. मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. चलो शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों को देखने के बाद तो मुझे लगता है पब्लिक को, ऑडियंस को सब कुछ याद हो जाने वाला है. यहाँ तक कि आपकी खूबसूरती, आपके अंदाज, आपका वॉइस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कैमरा पर्सन रामी के साथ चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज के लिए. और अगर दोनों से बातचीत हो ही गई है तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि इस फिल्म को शूट करते वक्त कितना मजा आया. फिल्म जो आप देखते हैं पर्दे पर और उसके पीछे जो मस्तियां होती हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है. और जाहिर है फवाद खान वाज न्यू ऑन द सीन, तो दैट वाज आल्सो अ थिंग टू सी. और किरण खेर, नॉट टू फॉरगेट, इज आल्सो इन द मूवी. देखिए इस फिल्म की मेकिंग जो आपको सिर्फ बॉम्बे टॉकीज दिखा रहा है. फ्लोर पे आ जाओ सारे, नहीं तो हो जाएगा सीन. क्या हो जाएगा? सीन लाइक क्रिएट यू नो व्हाट आई मीन. हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम. हमको रोक के दिखाओ जिसके बम में है दम. Can we use Salo? Salo means brother-in-law also. Yeah, I know it has a double connotation. What do you think? Amazing. Boy, Badishah. How do I party? I don't party. I just make songs which people party to. I party like I'm not going to be alive tomorrow. You're young ones, man. You need to kind of seize the day, carpe diem. I party till the wee hours of the morning, 6 baje tak. I love having a good time. I love Punjabi music. We needed like a vibe which says कि यार पार्टी तो अभी शुरू हुई है, खूबसूरत के बाद ही पार्टी शुरू होने वाली है. And बादशाह got that. इसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए. I think what Badshah has done with the song is amazing. I'm a fan.
So it's going to be in every Delhi wedding and every nightclub in India. Basically, it's a swagged out song. Of course, Sonam, when Sonam says swag, it's amazing. Look. I got swag. Yeah. She's got swag. 1, 2, 3, 4. Lyrics are something to watch out for. I really love the lyrics. बाद में न कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल It's called खूबसूरत the Royal Misfits है ना? So it's a royal song, बादशाह style party. अभी तो पार्टी शुरू हुई है We had a great time. We loved the song. It's going to be a huge hit, right? Great song by Basha. Great song by Basha. Great work by Feroz. Amazing work by Feroz. अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Bye. So that's it that we had for you in this episode of Bombay Talkies. All good things do come to an end. इसलिए इस शो को भी खत्म करने का वक्त आ गया है ताकि हम जाकर दोबारा आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड ला सकें बॉम्बे टॉकीज का, जिसमें होंगी सारी खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, पूरी टीम को इजाजत दीजिए. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. आप देखते रहिए भास्कर न्यूज.